बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अक्सर लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में ये सवाल लाजमी आता है कि जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम काम करते हैं, जितनी हम मुशक्क़त करते हैं, इस हिसाब से हमें कामयाबी, रिज़्क़ और दौलत हासिल नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो लोग कम काबिलियत वाले लोग हैं, ना मेहनत करते हैं, ना इतनी मशक्क़त करते हैं, ना कोई काम काज, पर वो दौलतमंद होते हैं और बेशुमार रिज़्क़ इनके पास होता है, हर लिहाज से कामयाब भी होते हैं। इनके पास ज़ाती घर होता है, मकान है, बैंक है, बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं। हमारे पास तो किराए के एक मकान है, या साइकिल है, या मोटरसाइकिल है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब कुछ कैसे? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दो जगहों पर इसका जवाब दिया है, और ऐसा क्यों है, और इसका जवाब के साथ इसका हल भी बताया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है, पूरा एक एक बात को नोट करना है, और जो बताया जाए उसको लाजमी सुनना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरे प्यारे बहन भाई, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दौलत जो है ना, वो सखावत में पोशीदा है, सखावत में छुपी होती है, जबकि लोग, हम इसको मेहनत में तलाश कर रहे होते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि काम या मेहनत ना करें, मेहनत ना करें तो और मुशक्क़त ना करें। मेहनत और मुशक्क़त तो सुन्नत है ना, हमारे अंबिया कराम से ये मेहनत का काम चला आ रहा है। इस बात को भी हमेशा याद रखें कि बस मेहनत से ही दौलत हासिल नहीं होती। अगर मेहनत से दौलतमंद बना जाता तो मज़दूर से ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता, और अगर मेहनत से मज़दूर से ज़्यादा कोई नहीं करता तो मज़दूर के पास इतनी दौलत क्यों नहीं है। तो आज मैं इसका हल बताऊंगी, और इसको क्या करना है, कैसे करना है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाए और दौलतमंद आप बने। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसका हल कैसे बताया है, तो जानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या बताया है इसके बारे में। तो एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, अर्ज करने लगा कि या अली अलैहिस्सलाम, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मुशक्क़त करता हूँ, पर उस तरह से मुझे मेरी कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं हकदार हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हर दिन का काम का आगाज़ अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर कर कुछ अनाज दाना देकर शुरू किया करो, तो फिर देखना तुम्हारे काम में, कामयाबी में बरकत कैसे होती है, तुम्हारे काम में कामयाबी और बरकत कैसे तुमको मिलती है, और तुम मालदार दिनों में कैसे होते हो, ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। तो वो शख्स बोला, या अली अलैहिस्सलाम, मैं तो इतना गरीब हूँ, इतनी गुंजाइश नहीं है कि रोज़ किसी न किसी को खाना खिलाऊं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास अनाज का एक दाना तक नहीं? तो वो शख्स बोला कि या अली, अनाज के दाने तो होते हैं, मैं तो रोज़ाना 2 से 3 वक्त का खाना खाता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस खाने से ही तुम अनाज का एक दाना तक नहीं निकाल सकते। तो वो बोला, या अली अलैहिस्सलाम, क्यों नहीं? अनाज के एक दाने की क्या औकात है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं अपनी औकात से ज़्यादा दो, पर जो भी दो पूरे खलूस से दो, पूरी नीयत से दो। दो, सिर्फ एक दाना ही क्यों ना दो, पर दो, खुदा की राह में अल्लाह की मखलूक को खिलाओ सही, चाहे वो एक एक दाना ही अनाज का क्यों ना हो। किसी परिंदे को खिलाओ, किसी गैर मखलूक को खिलाओ, या किसी भी गरीब को खिलाओ, लेकिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत लाजमी करो। अल्लाह की मखलूक की दुआओं से तुम्हारे काम बन सकते हैं, तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, और तुम्हारे रिस्क में माला माल हो गए, मेहनत में बरकत होगी, और इतनी बरकत होगी कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। अल्लाह पाक अपनी हर मखलूक से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर तुम अल्लाह के दिए हुए ही रिज्क में से उसकी ही मखलूक को देना शुरू कर दोगे, तो वो अपने खजानों से तुमको माला माल कर देगा। नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक करार दिया है। हज के बारे में इरशाद दिया है कि गुनाहों को ख़त्म कर देता है, और इसका बदला सिर्फ जन्नत है, और रोज़ा अल्लाह के लिए है, वो इसका बदला खुद अल्लाह ताला देंगे। लेकिन एक दफ़ा किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो नमाजी, ना तो
जो है वो हाजी है, ना ही कोई रोज़ेदार का बताया, बल्कि कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इस बात से ही हम मेरे बहन भाइयों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत करना कितना पसंद करता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते हो कि दौलत और पैसा जैसे आपके पीछे पीछे भागे तो वो खुद आपके कदमों में आ जाए, तो बस परिंदों को, चींटियों को, अल्लाह की कोई भी बेजुबान मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दे। चाहे आप जो है सुबह एक रोटी बनवा लें, या कोई चावल हो गए, एक मुट्ठी चावल डाल दें, या कोई ऐसा अनाज हो गया, गंदुम हो गई, लाजमी इन परिंदों को डालना शुरू करें, और अपने घर से ही शुरू करें, अपने घर की छतों पर डालना शुरू करें, ताकि वो आपके घरों पर आकर खाएं, आपके घरों से खाकर उड़ कर जाए, और आपके घर के लिए, आपके हक के लिए दुआएं करके जाए, और आपकी किस्मत को बदले। अल्लाह तबारक व तआला इन बेजुबान जो मखलूक है, इस मखलूक की लाजमी दुआएं सुनता है, और बहुत ही करीब होकर इनकी दुआएं सुनता है। आप बिल्लियों से, ये जो हमारी गली में कुत्ते वगैरह घूम रहे होते, बिल्लियां होती हैं, इनको भी खाना देना शुरू करें, या इनको भी प्यार से पेश आए, इनको भूखे हों तो खाना डालें। अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल बहुत पसंद है, और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की जज़ा लाज़मी देता है। हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से, कैसे गैबी जगहों से हमारे रिज़्क़ में दौलत आना शुरू हो जाती है, बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर लाज़मी अमल करें और किस्मत को बदलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।